नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्व विशेष, जिसमें बात करेंगे UPI@10 भारत की डिजिटल उड़ान। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की। जेब में पैसे ना हो कोई बात नहीं है, मोबाइल होना चाहिए। फिर क्या, जब चाहे जो चाहे आप खरीद सकते हैं, बस कुछ क्लिक के साथ भुगतान कर लें। सड़क से लेकर सब्जी के बाजार तक, मिठाई से लेकर मॉल में महंगे सामान तक, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर चाय पकौड़े की दुकान तक, हर जगह आपको आज यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि रोजाना भुगतान के बदले तौर तरीके ने 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। और हम खास पेशकश में बात करेंगे यूपीआई के 10 साल के शानदार सफर की, जिसने भारत की बुलंद तस्वीर पेश की है। ₹30 received on phone पे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, आज वो सच होता दिख रहा है। यूपीआई ने पूरे किए 10 साल। ₹30 received on phone पे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बदलता दौर। सुरक्षित, सहज और सरल पेमेंट सिस्टम। ₹30 received on phone पे। दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है यूपीआई, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये पॉलिसी, प्रोसेस और डिलीवरी के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया है। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। पच्चीस अगस्त 2016 यही वो तारीख थी जब यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। एक जमाना था, अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है।
यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने इसकी प्रगति को लेकर 2 वीडियो जारी किए हैं। अपने 41 सेकेंड के इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज आम लोगों की रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में बड़ा बदलाव लेकर आई थी। यूपीआई के बड़े पैमाने और इसकी पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ₹30 received on phone pay। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपीआई का ये टोन बताता है कि लीजिए हो गया आपका भुगतान। यूपीआई से भुगतान की इस व्यवस्था ने आपके काम को इतना आसान कर दिया है कि घर से निकलते वक्त आप अपने पर्स भूलने पर भी चिंता नहीं करते। आपकी जेब में पैसे हो ना हो कोई समस्या नहीं, बस आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, यानी आपका ये चलता फिरता पर्स कह सकते हैं। बैंक जो भी कहे, हर परेशानी का एक उपाय यूपीआई। ₹30 received on phone pay। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपीआई आज भारत के परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसने ये साबित किया है कि हम डिजिटल भारत के माध्यम से सुरक्षित इंटरफेस देकर देश को सशक्त बना सकते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आज यूपीआई का 13 फोल्ड टाइम्स बढ़ा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यूपीआई की शुरुआत के पहले वित्त वर्ष 2016-17 में सालाना सिर्फ 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया, यानी करीब 10 साल में 13,000 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में यूपीआई के जरिए करीब 0.07 लाख करोड़ का लेन देन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ का हो गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यूपीआई का क्या है आज, कितना बढ़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स। आप सोच सकते हैं, 13,000 fold surge in the transaction volume of UPI। 2016-17 में, 17 में आरंभ हुआ यूपीआई। ये 2016-17 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 1.78 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से। और आज इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा? 24,162 करोड़। 1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ 13,000 टाइम्स बढ़ा है। चिदम्बरम साहब, in your part of the country or in my part of the country, in every part of the country, the amma who is sitting to sell the vegetable is more smart than Rahul Gandhi। ₹30 received on phone pay। बीजेपी सांसद ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान वो यहीं नहीं रुके, वो विपक्ष पर हमलावर भी दिखे। Don't underestimate the intelligence of a vegetable vendor। Don't underestimate the intelligence of a small-time worker। They are far more intelligent than the Gandhi family's science। ये जो गांधी फैमिली के डायनास्ट्स हैं, उनसे बहुत इंटेलिजेंट है जनता जनार्दन, 13,000 गुने। आज आप गोलगप्पे खाते हो ना, तो गोलगप्पे के बाहर भी क्यूआर कोड रहता है, फटाफट आप उसको पेटीएम कर देते हैं। गोलगप्पे वाले के पास भी है। चिदम्बरम जी ने गोलगप्पे वाले की मजाक उड़ाई थी, नहीं चलेगा चिदम्बरम जी।
गोलगप्पा वाला राहुल गांधी से स्मार्ट है। राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने यूपीआई के बारे में बताया था तो इसी कांग्रेस ने माखौल उड़ाया था और आज मैं उसी मुखौटे को उतार रहा हूं। देश के हर हिस्से में अम्मा जो सब्जी बेचने के लिए बैठती है वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार है। आज आप गोलगप्पे खाते हैं तो गोलगप्पे वाले के पास भी क्यूआर कोड रहता है। चिदंबरम जी ने गोलगप्पे वाले का मजाक उड़ाया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के संसद में दिए गए तत्कालीन बयान को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने यूपीआई को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, गरीब महिला क्या करेगी? क्या उसके पास मशीन होती है? क्या उसके पास ऊर्जा का स्रोत होता है? क्या वहां वाईफाई होती है? क्या वहां पर इंटरनेट काम करता है? वीडियो के अंत में एक सब्जी बेचने वाली महिला का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो अपने पलड़े के पीछे क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड दिखाती है। सरकार के पलटवार से कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। विपक्ष की तरफ से इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि ये सशक्तिकरण, समावेश और जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक है। यूपीआई के 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आए क्रांतिकारी बदलावों के दशक रहे हैं। एक साहसी सोच को लेकर डिजिटल पेमेंट की सफलता की कहानी बनने तक यूपीआई ने हर भारतीय के लिए लेन देन को तेज, आसान, सुरक्षित और सुलभ बना दिया है। ये डिजिटल इंडिया की ताकत है। यानी आज छोटी दुकान पर कुछ रुपए का पेमेंट हो या लाखों रुपए का कारोबारी लेन देन हो, यूपीआई ने पैसे भेजने और लेने का तरीका काफी आसान बना दिया है। एक ताजा आंकड़े के मुताबिक इस साल जुलाई महीने में यूपीआई के ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला। जुलाई 2026 में बना नया रिकॉर्ड। मई 2026 में पहली बार एक महीने में 2320 करोड़ और जुलाई 2026 में 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो यूपीआई के एक दशक के सफर में अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। यूपीआई से ट्रांजैक्शन केवल भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन अब ये 10 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। मेटा के सीईओ और ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक समेत जानी मानी हस्तियों ने इसकी प्रशंसा की है और कहा है कि यूपीआई को एक शानदार लॉजिस्टिक चमत्कार के रूप में दुनिया भर में सराहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ₹30 received on PhonePe. प्रयोग जरूरी है और प्रयोग में परिश्रम भी लगता है। परिश्रम के साथ समय, साहस और समर्पण भी करना होता है। डिजिटल पेमेंट के इस नए प्रयोग को भी 10 साल पहले अपनाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ी।
लेकिन धैर्य का नतीजा आज सबके सामने है। आज केवल भारत ही नहीं, यूपीआई ने 11 देशों तक अपनी पहुंच बना ली है। ₹30 received on phone pay. देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्यारह देशों में भी पहुंचा यूपीआई। यूएई, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव समेत 11 देशों में संचालित हो रहा है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में वैश्विक रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% थी। इस तरह 10 साल में यूपीआई भारत की डिजिटल पहचान के साथ साथ दुनिया के प्रमुख रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में भी अपनी जगह बना चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआई से बैंक भी सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। चौवालीस बैंकों से 703 बैंकों तक पहुंचा नेटवर्क। 2016-17 में सिर्फ 44 बैंक यूपीआई पर लाइव थे। वित्त वर्ष 2025-26 तक ये संख्या बढ़कर 703 बैंकों तक पहुंच गई है। पहले हमें बैंक की लाइनों में 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ता था, उससे हमें पैसे भी नहीं निकाले जाते थे। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम बिना पैसे निकाले ही वापस घर लौट जाते थे और हमें कितनी भी समस्या हो हमें सामना करना पड़ता था। और अब ऐसा होता है कि भीम ऐप चलाने के बाद हम घर बैठे ही आसानी से लेन देन कर सकते हैं और कहीं भी बाहर भी हो तो भी लेन देन कर सकते हैं। पहले हमें बैंकों की लाइन में 2-2 घंटे खड़ा रहना पड़ता था, पैसे भी नहीं निकाले जाते थे और कई बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम बिना पैसे निकाले वापस घर लौट आते थे और हमें कितनी भी समस्या हो उसका सामना करना पड़ता था। और अब ऐसा होता है कि भीम ऐप चलाने के बाद घर बैठे ही आसानी से लेन देन कर सकते हैं और कहीं बाहर भी हो तो लेन देन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूपीआई के फायदे को लेकर कई सारे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जो इसके बढ़ते दायरे को जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीआई से पेमेंट करने वाले पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर परेशान भी हुए थे कि उन्हें ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा, लेकिन 11 अगस्त 2026 को संसद से आम लोगों के लिए राहत की खबर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आम कस्टमर यूपीआई से बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के पेमेंट करते रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। एमडीआर एक तरह का चार्ज है जो डिजिटल पेमेंट मंजूर करने वाले मर्चेंट से लिया जाता है। छोटे दुकानदारों को एमडीआर से बाहर रखा जाएगा। इनमें चाय बेचने वाले, सब्जी वाले, फूल बेचने वाले, ऑटो ड्राइवर और किराना दुकानदार शामिल हैं। किसने किया था पहला यूपीआई ट्रांजैक्शन? 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के तत्कालीन एमडी और सीईओ एपी होता को 5000 ट्रांसफर करके पहला यूपीआई ट्रांजैक्शन किया था। अगस्त 2016 में इसे आधिकारिक रूप से आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। आज करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम पेमेंट में से लगभग एक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर होता है। आपको बता दें कि आखिर यूपीआई का आइडिया कहां से आया। एक जानकारी के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के फाउंडिंग चीफ एपी होता का कहना है कि यूपीआई का आइडिया आईएमपीएस के इस्तेमाल को बढ़ाने की चुनौती से उपजा था। आईएमपीएस एक रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म था जिसे एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया। नेशनल फाइनेंशियल स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से इस्तेमाल करके
बनाया गया था। इसमें बैंक अकाउंट से रियल टाइम डेबिट की जरूरत होती थी और फिर यहीं से शुरू हुआ यूपीआई का सफर, जो आज दुनिया को रियल टाइम पेमेंट का जरिया दिया। इसने शानदार 10 साल का सफर तय कर लिया है और ये अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ₹30 received on phone pay. देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे कोई पूछता है कि क्या आपके पास पैसे हैं, तो आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि यूपीआई है ना। यूपीआई ने 10 साल पूरे करने पर हर भारतीय को आज गर्व भी है। स्वदेशी के साथ कई विदेशी प्लेटफॉर्म भी इससे जुड़े हैं। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो इस पर सवाल भी उठे थे, लेकिन यूपीआई के 10 साल के सफर ने हर सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। फिलहाल आज के लिए विश्व विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।